हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। तो आज हम लोग क्लास 9 में मैथमेटिक्स में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? तो ट्रायंगल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ट्रायंगल में क्या होता है कि जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है ABC, ठीक। तो ये ट्रायंगल का जो टू साइड्स है, तो किसी भी दो साइड्स को लिया और उसका मिड पॉइंट को लिया। तो जैसे मान लो कि AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट, ये D और ये E है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन DE होता है, ये पैरेलल होता है किसके? थर्ड साइड के। इट मीन्स DE पैरेलल टू BC and also DE इक्वल टू हाफ BC, ठीक है। तो अब देखो क्या हमने देखा कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, ठीक है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ थर्ड साइड। ऐसे हमको समझना है कि ट्रायंगल में किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलता है वो थर्ड साइड का पैरेलल होता है और थर्ड साइड का हाफ होता है। इट मीन्स हियर DE इक्वल टू BC, DE पैरेलल टू BC एंड DE इक्वल टू हाफ BC। ये हमको प्रूव करना है, ओके। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन दो तरीका से होता है इस थ्योरम में। एक तो चाहे हम DE को प्रोड्यूस कर देंगे, कहां तक? तो DE इक्वल टू, अगर सपोज F तक गए तो DE इक्वल टू EF। या फिर दूसरा क्या है कि BD का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए, ये हो गया, इसको हटा दो, इस जगह लिख दो ये। तो इसमें क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किए कि BD पैरेलल टू CF, ये बात समझ में आई? BD पैरेलल टू CF एंड DE प्रोड्यूस्ड मीट एट F, यानी ये दोनों लाइन F पॉइंट पर मिल गया। अब एक चीज देखो, हमको इसको दिखाना पड़ेगा BCFD को, इसको पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा। लेकिन पैरेललोग्राम प्रूव करने के पहले जरूरत पड़ेगा हमको इस दोनों को कंग्रुएंट करने का। तो पहले देखो ये क्या कंग्रुएंट है। अब इसके लिए हमको देखना है कि ये कंग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। तो अब ये कंग्रुएंट करने के लिए देखो, ये एंगल और ये एंगल इस दोनों का इक्वल है। ये क्यों? इसलिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। दूसरी बात, अब जैसे देखो इसका पैरेलल इसको लिए है, ठीक ना, तो ये और ये पैरेलल लाइन हुआ, ठीक ना। दूसरी बात कि पैरेलल लाइन है और ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो यानी कि ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ये और ये दोनों अल्टरनेट एंगल होगा। बात समझ में आई कि ये इसके पैरेलल हम लोग लिए हुए हैं ना, और ये दो पैरेलल लाइंस को काटने वाला लाइन कौन है? DF, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल जो होगा, ये कैसा एंगल होगा? अल्टरनेट एंगल। उसी तरह से देखो यही लाइन आगे बढ़ा है यहां तक, और ये लाइन, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये कैसा लाइन हो गया? ये भी तो ट्रांसवर्सल हुआ। इसका मतलब क्या है? ये एंगल इस एंगल के
तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखे कि इसका तीनों पेयर एंगल्स का इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है, लेकिन इससे कंग्रुएंट हो नहीं सकता है। कंग्रुएंट के लिए हम लोग जानते हैं एस 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 या एस ए एस या ए एस ए या फिर आर एच एस ये होता है। तो अब देखो एक चीज, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है हम लोग को किसका, ए सी का। तो अगर ये मिड पॉइंट है इट मीन्स ए ई इक्वल टू सी ई। तो हम लोग आ जाएंगे किसमें, ए एस ए, यानी ए एस ए। ठीक है, तो अब देखो ये पहले ये बात की है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, ये तो हम लोग को प्रूव करना है। अब पहले इस दोनों को कंग्रुएंट करना है, तो क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल, ये प्रूफ में है, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए डी ई सी एफ ई, ट्रायंगल सी एफ ई। अब इसमें क्या क्या काम आया हम लोग को, सो देखो ये इसके इक्वल हो गया, यानी कि एंगल ई इक्वल टू हुआ एंगल ई। ये एंगल इसके इक्वल है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक ना। अब उसके बाद ये दोनों देखो यहाँ एक ही तरह का हम चिन्ह डाल दिए हैं, ये इसके इक्वल होगा, यानी कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये इसके इक्वल क्यों हुआ ये, तो ये अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। दो चीज हुआ। थर्ड क्या, तो ए ई और ये सी ई इक्वल हुआ क्योंकि ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो लिख सकते हैं ए ई इक्वल टू सी ई, यहां लिख दोगे गिवन। देयरफॉर, इसलिए हम लोग किस कंग्रुएंसी रूल में आए, ए एस ए। देखो ए ये दोनों एंगल इक्वल है, एस ये दोनों साइड हो गया, ए ये दोनों एंगल। तो इसका मतलब ये हो गया, लिख सकते हैं कि देयरफॉर बाय ए एस ए कंग्रुएंसी रूल, इस रूल से तो ट्रायंगल ए डी ई, या ऐसे लिख सकते हो ए ई डी भी लिख सकते हो, एंगल ए, ट्रायंगल ए ई डी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई डी। अगर लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा सी ई एफ, ट्रायंगल सी ई एफ। तो ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। ए एस ए कंग्रुएंसी रूल लगा, इससे ये दोनों ट्रायंगल हो गया कंग्रुएंट। ठीक ना। अब जब ये दोनों कंग्रुएंट हो गया तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो रिमेनिंग पार्ट्स, जैसे ट्रायंगल का 6 पार्ट्स होता है, तो इसमें 3 पेयर्स तो काम में आ जाता है, बाकी जो 3 पेयर्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचता है, वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जो पेयर होता है वो इक्वल होता है जब दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाए तो यानी हम ये कह सकते हैं अब कि अब जैसे कि इसका ये पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा, उसी तरह से इसके बराबर ये है, इसलिए ये दोनों पार्ट हो जाएगा इक्वल। तो ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर सी एफ इक्वल टू हो गया, सी एफ इक्वल टू ये ए डी, बट गिवन दिया हुआ है हम लोग को कि ए डी इक्वल टू बी डी, बट गिवन ए डी इक्वल टू बी डी। अब अगर ये दोनों को देखते हैं हम लोग कि सी एफ ए डी के इक्वल हुआ और फिर ए डी इक्वल हो गया बी डी के, तो हम ये कह सकते हैं कि सी एफ इक्वल टू बी डी, यानी ये सी एफ इक्वल टू बी डी हो जाएगा। देयरफॉर सी एफ इक्वल टू बी डी। अब देखो ये है एक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल हुआ, तो इसका वन पेयर अपोजिट साइड का जो है वो पैरेलल है और इक्वल है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का पेयर, वन पेयर, अपोजिट साइड का वन पेयर अगर पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अथवा जैसे ये पेयर पैरेलल हुआ, फिर ये पेयर अगर पैरेलल हो जाएगा तो भी वो
क्या होगा, फिर भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि दोनों पेयर अगर पैरेलल होता है तो भी पैरेललोग्राम, या वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल। इसलिए हम यहां पर ये कह सकते हैं कि सिंस सी एफ पैरेलल टू बी डी, यानी ये इसके पैरेलल है एंड इक्वल भी है, एंड सी एफ इक्वल टू हुआ बी डी, देयरफॉर इसलिए कह सकते हैं क्या कि बी सी एफ डी, देयरफॉर बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम हुआ तो अब इसका ये पेयर भी पैरेलल होगा, देयरफॉर डी एफ पैरेलल टू बी सी, डी एफ पैरेलल टू बी सी, और जब डी एफ पैरेलल है बी सी के तो डी ई भी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, सो डी ई पैरेलल टू बी सी। एक चीज देखो निकल गया, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब देखो ये देख रहे हैं क्या कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। नो, डी एफ इक्वल टू बी सी, डी एफ इक्वल टू बी सी, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। लेकिन डी एफ देखो दो पार्ट में बटा है, लिख सकते हैं कि डी ई प्लस ई एफ ये बराबर बी सी, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। और जब इस दोनों को यहां कंग्रुएंट कर दिए तो डी ई और ई एफ बराबर हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ई एफ के जगह पर डी ई लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज डी ई प्लस डी ई इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब देखो डी ई प्लस डी ई हो जाएगा टू डी ई इक्वल टू बी सी, दिस इंप्लाइज डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट प्रूफ हुआ और पहला पार्ट यहाँ प्रूफ हो गया, समझ गए। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। ट्रायंगल के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत हेल्प करेगा ज्योमेट्री में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके आधार पर बनाए जाते हैं और इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ये अपने में भी ये इम्पोर्टेंस रखता है, ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक। अब फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू। एक थ्योरम बताइए।